अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आ, ठीक है, आज हम क्लास स्टार्ट करते हैं। ये आपकी कोरियन लैंग्वेज की क्लास है, जिसमें मैं जो कोरियन लैंग्वेज की जो आपको बेसिक जो टॉपिक वन होता है उसमें आपको हेल्प करूंगा उसको कंप्लीट करने में। सो इस पहले सर हम आपकी आवाज़ बहुत स्लो आ रही है। आप ठीक है? आप ठीक है? बस, आवाज आप ठीक होगी। और परसों भी हमने ये लेक्चर स्टार्ट किया था, जिसमें हमने थोड़े से अल्फ़ाबेट्स कवर हमने किए थे। अब क्योंकि आज न्यू स्टूडेंट्स आए हैं तो उनके लिए थोड़ा सा स्टार्ट से रिपीट करेंगे, देन हम जो है उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। इस जो लेक्चर जो ये वाली हमारी डेमो क्लास है, इसके चार पॉइंट्स होंगे। फर्स्ट में सेल्फ इंट्रोडक्शन है, सेकंड में बुक्स एंड टॉपिक की थोड़ी सी इंफॉर्मेशन, देन हंगल की हिस्ट्री, जो हंगल कोरियन का जो स्क्रिप्ट है उसको कहते हैं, एंड लास्ट में अल्फ़ाबेट्स में हम कंप्लीट करने की कोशिश करें। ये मेरे इंट्रोडक्शन है। इसमें मेरा नाम असद हमादुल मुल्क है। मैंने रिसेंटली बैचलर्स कंप्लीट किया है ट्रांसलेशन एंड इंटरप्रिटेशन से नमल यूनिवर्सिटी से, जिसमें मेरी कोरियन लैंग्वेज जो है मैंने सीखी। एंड इसमें मेरा साथ वर्क एक्सपीरियंस है, जो कि एफ डी एंड नेफटेक, अगर आपको आइडिया होगा, जो नेफटेक काफ़ी ज़्यादा कोर्सेज कराते हैं, उसमें मैंने एक स्कूल में जाके नेफटेक के थ्रू कोरियन सिखाई थी। एंड देन जो है एक सी प्रोजेक्ट वो नमल यूनिवर्सिटी का था, कोडिंग डिपार्टमेंट का, उसमें मैं वीडियो एडिटर था। 2 साल का वो एक्सपीरियंस है। नेक्स्ट इज, अब कोरियन लैंग्वेज की यहाँ पे कुछ बुक्स मैंने दी हुई हैं, जो कि कोरियन लैंग्वेज हेल्प स्टूडेंट्स के लिए, जो जिन्होंने कोरियन पढ़नी होती है उनको हेल्प आउट करती है काफ़ी। फर्स्ट इज सेजोंग, फर्स्ट इज सोल कोरियन। ये ओवरऑल बुक है जिसमें सारी स्किल्स कवर होती हैं। एंड इस बुक की स्पेशलिटी में ये सब चीज़ें, 4 स्किल्स एंड एक ग्रामर, ये 5 चीज़ें जो हैं ये आपकी कवर अप करता है। सोगान कोरियन इसमें भी सारी चीज़ें कवर अप करती हैं, लेकिन इसकी स्पेशलिटी जो है वो स्पीकिंग की है। एवा कोरियन ये सेल्फ स्टडी के लिए होती है। सेजोंग कोरियन जो हर लैंग्वेज का एक अपना इंस्टीट्यूट होता है, एंड कोरियन लैंग्वेज का जो है उसे सेजोंग कोरियन कहते हैं। सेजोंग इंस्टीट्यूट उसको कहते हैं, किंग सेजोंग इंस्टीट्यूट उसका पूरा नाम। सेजोंग कोरियन उनकी बुक का नाम। ये जो है कोरियन कल्चर और कोरियन लैंग्वेज जो डेली डेली बोली जाती है डेली लाइफ में, उसमें आपको हेल्प करती है। एंड जोनसे कोरियन जो है ये एकेडमिक कोरियन, यहाँ जो राइटिंग कोरियन होती है उसमें आपकी मोस्ट हेल्प करती है। देन इसके बाद जो है टॉपिक, आप में जो स्टूडेंट्स करना चाह रहे हैं, क्योंकि ये टॉपिक वन की क्लास है तो इसमें टॉपिक की थोड़ी सी इंफॉर्मेशन हम जस्ट स्टार्टिंग में सिर्फ थोड़ा सा ब्रीफली अगर मैं इसको एक्सप्लेन करूँ। टॉपिक के 2 एग्जाम्स होती हैं, एक टॉपिक वन एंड एक टॉपिक टू। देन दोनों एग्जाम्स में आगे लेवल्स होती हैं, जो आपके नंबर्स आपने जितने लिए होती हैं उन पे डिटरमाइन करते हैं कि आपका क्या लेवल बनेगा। टॉपिक वन में 2 लेवल्स होती हैं। अगर आपके टॉपिक वन के एग्जाम में 80 मार्क्स आ जाती हैं या 80 से अबव, तो आपका लेवल वन बनता है। एंड अगर आपके 140 या 140 से अबव आ जाती हैं तो लेवल टू बनता है। टॉपिक टू में 4 लेवल्स होती हैं, एंड इसमें जो है वो 4 लेवल्स होती हैं। इसमें उन जितने आपके नंबर्स आते हैं उनके हिसाब से आपका लेवल टॉपिक वन की तरह इसमें भी आपका बन जाता है। 120 पे टॉपिक थ्री, 150 या 150 से अबव पे टॉपिक फोर, 190 से अबव पे टॉपिक फाइव, एंड 230 से अबव पे टॉपिक सिक्स लेवल की तरह। नेक्स्ट जो हमने डिस्कस की थी पहले, वो थी बुक, जो कि हम जो यूज़ कर रही हैं वो करेंगे सोल यूनिवर्सिटी की। सोल यूनिवर्सिटी कोरिया की 3 टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं, जिनमें एक आती है सोल यूनिवर्सिटी, सेकंड आती है योनसे, एंड थर्ड आती है कोरिया यूनिवर्सिटी। उसका नाम ही कोरिया यूनिवर्सिटी है। तो इन तीनों को मिला के जो है वो कहते हैं स्काई यूनिवर्सिटी, इन तीनों यूनिवर्सिटीज़ को मिला के। तो इसमें हमने सोल यूनिवर्सिटी की बुक जो है वो हम पढ़ेंगे। 1A से हम स्टार्ट करेंगे, जिसमें
जो है बेसिक अल्फ़ाबेट्स, बेसिक वोकेबलरी एंड आपकी बेसिक ग्रामर एंड लिसनिंग स्किल्स, ये सब इसमें कवर होती है। देन अगर हम थोड़ा सा दोबारा रिवाइज करें, हंगल जो इसका स्क्रिप्ट है, कोरियन लैंग्वेज का जो स्क्रिप्ट है उसको हम हंगल कहते हैं। उसके बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन अगर मैं बताऊं, तो ये साउथ कोरिया नॉर्थ कोरिया दोनों का स्क्रिप्ट है। हंगल दोनों कोरियाज में वो यही लैंग्वेज यूज करती हैं। इसको बनाया गया था 1443 में। किंग सेजोंग ने उनको बनाया, इस लैंग्वेज को बनाया था। एंड किंग सेजोंग के नाम पर ही कोरियन लैंग्वेज का इंस्टीट्यूट, जो ऑफिशियल इंस्टीट्यूट है, वो चल रहा है, किंग सेजोंग इंस्टीट्यूट। इसको बनाया 1443 में था, लेकिन इसको सब लोगों के लिए पब्लिश किया था 1446 में। एंड इसका स्टार्टिंग में जो नाम रखा था वो ये था, हुनमिन जोंगा। एंड इसको आगे कोरियन में भी लिखा गया, लेकिन हम फिलहाल जो बेसिक है तो वो हम इसको इंग्लिश से ही हम यूज करें। तो हुनमिन जोंगम इसको इसका नाम था। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये था कि 1443 से पहले भी क्या कोरियन के पास कोई स्क्रिप्ट था? इसका जवाब है यस। कोरियंस के पास एक लैंग्वेज थी जिसको वो यूज करते थे, एंड वो थी चाइनीज, जिसको कोरियन में बोलते थे हांचा। अब द क्वेश्चन इज कि अगर एक स्क्रिप्ट ऑलरेडी हमारे पास था कोरियंस के पास, तो उन्होंने कोरियन जो हंगल है इसकी उनको जरूरत क्यों पड़ी? तो उसका जवाब है कि हांचा जो था वो सिर्फ स्पोकन लैंग्वेज के लिए था, उसका रिटर्न स्क्रिप्ट नहीं था अवेलेबल। सेकंड इज, यहाँ पे दो वर्ड्स लिखी हैं हांचा के, जिसको आप अगर आप देखेंगे तो इसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रोक्स हैं, एंड ये पढ़ने में भी एंड लिखने में भी बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। तो ये सेकंड इसका रीज़न था, इसका जो है ये मुश्किल बहुत ज़्यादा था। थर्ड में एंड जो लास्ट एक इसका पॉइंट है वो था कि ये बहुत ही इलीट, जो इनको हम कहती हैं हमारे यहाँ पे भी, जो इलीट कह लें या रॉयल कह लें या नोबल्स, इन तीन लोगों को ही सिर्फ ये जो स्क्रिप्ट था उनको उन तक रसाई थी। उन इलीट क्लास को हम यंगबान क्लास कहते हैं। देन इज कोरियन का स्ट्रोक, कोरियन को हमने पढ़ना कैसे होता है? कोरियन को हमने एज इट इज इंग्लिश की तरह ही पढ़ना होता है, लेफ्ट टू राइट। लेकिन यहाँ पे एक चीज एडिशन होती है कि हमने साथ साथ टॉप टू बॉटम भी चलना होता है। तो लेफ्ट टू राइट एंड टॉप टू बॉटम। एंड ये जो है इनको रीडिंग एंड राइटिंग में कोरियन का, क्योंकि एक स्क्रिप्ट ही इस तरह का है, तो ये इसमें आपकी काफ़ी हेल्प करता है। लेफ्ट टू राइट एंड टॉप टू बॉटम भी अगर हम नहीं करेंगे तो वो आपको वर्ड समझने में इशू होगा। नेक्स्ट इस कोरियन का, अगर हम अल्फ़ाबेट्स पे शुरू करें, तो फर्स्ट अल्फ़ाबेट इज दियक, सेकंड इज नियन, थर्ड इज दिगत, फोर्थ इज रियल, फिफ्थ इज मियम, पियप, शियत, इयन। कोरियन के इन टोटल जो है वो 40 अल्फ़ाबेट्स हैं, जिनमें से इनमें से 21 जो है इनके कॉन्सोनेंट्स हैं, एंड 19 जो है इनके वॉवल्स हैं। तो ये इनके, सॉरी, 21 वॉवल्स हैं एंड 19 कॉन्सोनेंट्स हैं, एंड 19 कॉन्सोनेंट्स। तो इसमें जो बेसिक जो वॉवल्स, बेसिक जो कॉन्सोनेंट्स हैं वो 8 ये हैं, एंड एक इससे आगे है विच इज दिस वन, जीएल। इसके बाद जो है सेकंड इनकी कैटेगरी आती है, जिसको हम एस्पायरेटेड कॉन्सोनेंट्स कहते हैं। एस्पायरेटेड कॉन्सोनेंट्स जो है वो जो बेसिक कॉन्सोनेंट्स हैं उनसे मिलके बने। जैसे अगर आप इस वाले को कॉन्सोनेंट को देखें, तो इसमें और इस जीएत में सिर्फ एक लाइन का फर्क है, एंड इससे जो है पूरा वर्ड, इनका अल्फाबेट जो है डिफरेंट हो रहा है। नेक्स्ट इज, इधर भी साथ साथ दिस इज द बेसिक कॉन्सोनेंट। ये आपको शो हो रहा है ना आप सबको, जो पेंट जो है, Yes. ये इनका सेकंड जो है बेसिक, जो इनका फर्स्ट बेसिक एंड सेकंड एस्पायरेटेड, इसको कियक। एंड इसमें अगर एक लाइन एक्स्ट्रा ऐड कर दें तो वो बन जाएगा खियक। नेक्स्ट इज हमारे पास, अगर हम रैंडमली जाएं, एक हमने पढ़ा है सर्कल ईयन, उसमें अगर हम दो लाइंस ऊपर ऐड कर दें तो वो बन जाता है हियर।
ये वाला हियत। एंड हियत को लिखने के हमारे पास जैसे कोरियन में डिफरेंट फॉन्ट्स होती हैं, उर्दू में हमारे पास डिफरेंट फॉन्ट्स हैं, इंग्लिश में डिफरेंट फॉन्ट्स हैं। तो कोरियन में भी हम हियत को समटाइम्स ऐसे भी लिख लेते हैं, और समटाइम्स हम हियत को इस तरह लिखते हैं। तो कोरियन के ये तीनों हियत जो है ये तीनों सेम ही होंगे। जियत को जियत को समटाइम्स हम इस तरह सिंपल उल्टा वाई एंड ये लाइन, एंड इसके ऊपर अगर हम एक एक्स्ट्रा ऐड कर दें तो ये छियत बन जाएगा। दिस इज जियत, एंड इसके ऊपर एक डैश एक्स्ट्रा ऐड कर दें तो छियत। नेक्स्ट इज हमारे पास थियत। अब थियत जो है, जो हमारा एक बेसिक कॉन्सोनेंट है, तिगत, इससे इसमें हमने सिर्फ एक लाइन एक्स्ट्रा ऐड करनी है, वो बन जाएगा थियत। लेकिन जो लास्ट वाला है पियत, उसमें एक एक्सेप्शन, यहाँ पर एक एक्सेप्शन आ जाती है कि पीएफ का जो एस्पायरेटेड है उसको हमने डिफरेंट लिखना होता है, वो वाला एक एक्सेप्शन। नेक्स्ट इज, एंड ये आपके बेसिक जो है ना, बेसिक एंड एस्पायरेटेड ये दोनों कॉन्सोनेंट्स आपके हाफ से ज़्यादा आपके कवर हो। नेक्स्ट इज इनको लिखने का तरीका। अब जो अल्फ़ाबेट्स हैं कॉन्सोनेंट, उनका एक पैटर्न है। स्टार्टिंग में हम पैटर्न फॉलो करते हैं, लेकिन जैसे जैसे आपकी कोरियन इंप्रूव हो जाती है तो वो उस पैटर्न को हम छोड़ देते हैं। देन जैसे आपको इजी लग रहा होता है हम वैसे लिखना शुरू कर देते हैं। यस, वन मोर थिंग, जियत के भी जैसे हियत के दो तीन पैटर्न्स हैं, वैसे ही जियत के भी डिफरेंट पैटर्न्स हैं। समटाइम्स हम इसको इस तरह लिख देते हैं, समटाइम्स इसको सिंपल तीन स्ट्रोक्स में हम इसको कवर कर देते हैं। तो ये आपके पास भी एक प्रिविलेज है, आपके पास चॉइस है, आप जैसे चाहें इसको आप चूज कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट इज इनको एक एक करके अब हम लिखने के तरीके में हम जो शिफ्ट हो रहे हैं कि इनको अब हमने लिखना कैसे है। सो फर्स्ट इज कियक। सेकंड, इसको हमने लेफ्ट से शुरू करना है, कोरियन जैसे हमने कहा लेफ्ट टू राइट एंड टॉप टू बॉटम। तो लेफ्ट टू राइट, टॉप टू बॉटम, ये हो गया कियक। सेकंड इज नियन। थर्ड इज तिगत। तिगत के आपके पास चॉइस है कि आप इस तरह लिखने, पहले ऊपर वाली स्ट्रोक लिख दें देन नीचे वाली, या आप पहले नीचे वाली या ऊपर वाली, वो आपके जैसे आपकी आपको इजी लगता है आप वैसे उसको करें। नेक्स्ट इज मियम, जो कि एक बॉक्स है, स्क्वायर बॉक्स। नेक्स्ट इज रियल। रियल के लिए पहले हमने कियक लिखना है, देन हमने उसको साथ तिगत ज्वाइन कर दें, तो वो बन जाएगा रियल। नेक्स्ट इज बीएफ। बीएफ के लिए पहले एक नियन लिखना है, देन एक स्लाइश इस तरह, एंड देन लास्ट लाइन टॉप टू बॉटम। उससे बाद है शियत। शियत जो है आप बेशक इस तरह लिख दें, या आप बेशक जैसे उल्टा वाई हम यूजुअली लिखते हैं, इसको आप उल्टा वाई स्टार्टिंग के लिए अगर आप समझ लें कि उल्टा वाई है। एंड लास्ट इज ईयन, जो कि एक सर्कल। सो कियत, नियन, तिगत, मियम, रियल, पीयत, शियत एंड ईयन। इनको अब हम एक एक करके पढ़ते हैं। ओके, आप सब माइक यूज कर सकते हैं, आप सबके पास अवेलेबल है, मतलब जो आपकी डिवाइस है उसमें माइक चलती है। सो एक एक करके, Yes. चलिए ठीक है, एक एक करके इनको आप प्रोनाउंस करते हैं, देन हम इनसे आगे वॉवल्स पे जाएंगे। ओके, सो फर्स्ट इज कियक। Giyak, सेकंड इज नियन। Nian, तिगत, Digat, रियल, Real, मियम, Miyam, पियप, Biap, शियत
Shiat. Iyang. Iyang. Next is Jiyat. Jiyat. उसके बाद है Chiyat. Chiyat. इसकी छियत की जो साउंड है वो हमारी होगी उर्दू की चे और दो चश्मों वाली हे, जो हम चे दो चश्मों वाली है, ये इसकी साउंड होगी छ। नेक्स्ट इज खियक। Khiyak. इसकी साउंड होगी के एंड दो चश्मों वाली है, ख, जैसे खाना हम कहते हैं, तो वो इसकी साउंड। नेक्स्ट इज थियत। नेक्स्ट इज फियप। Khiyap. एंड लास्ट वन इज हियत। Khiyat. आ, आप में से कोई और भी इसको इनको प्रोनाउंस करना चाहेगा? Yes. जी तो आप गियक, Khiyak. नियन, Niyan. दिगत, Tigat. रियल, Real. मियम, Miyam. पियप, Biyap. शियत, Shiyat. इयंग। Iyang. नेक्स्ट इज जियत। Chiyat. नहीं, ये वाला जियत साथ में Jiyat. इनके इनके साथ वर्ड इंग्लिश में उसको लिखा हुआ है जियत, Jiyat. छियत, Chiyat. थियत, Khiyak. थियत, Khiyat. थियप Khiyap. एंड हियत। Khiyat. कोरियन के जितने भी अल्फाबेट्स हैं, इनका ये इन सब के नेम्स हैं, जैसे कियक, नियन, Oh. दिगत, रियल, ये इन सब के नेम्स हैं। एंड इनके नेम्स की जो फर्स्ट वर्ड है वो उनकी साउंड है। जैसे गियक की साउंड है जी, नियन की साउंड है एन, तिगत की साउंड है डी, रियल की साउंड आर, मियम की साउंड एम, पीएफ की साउंड टी, शियत की साउंड, शियत की हमारे पास दो साउंड होती हैं, एक सीन की और एक शीन की। शियत के हमारे पास दो साउंड होते हैं। एंड ईयंग जो है इसकी कोई साउंड नहीं होती, ये नो, इसकी अपनी कोई साउंड नहीं होती। ये अब जैसे हम अल्फाबेट्स पे जब हम जाएंगे, सॉरी वॉवल्स पे जब हम जाएंगे, तब मैं इनका इसका रीजन बताऊंगा कि हमारे पास ईयंग की कोई साउंड क्यों नहीं होती। जियत की साउंड है जे, देन जियत से मिलके बना है छियत, उसकी साउंड है सी एच। एंड अगर हम इसको उर्दू में बताएं, उर्दू में क्योंकि ज़्यादा इजी, क्योंकि हमारे पास उर्दू के फोनेटिक्स ज़्यादा हैं इंग्लिश की निस्बत, तो चे एंड दो चश्मों वाली है, वो इसकी साउंड है छियत की। देन खिया की के एंड एच, और उर्दू में अगर बताऊं तो काफ और दो चश्मों वाली है टी। देन है थियत, इसकी टी एच या टे एंड दो चश्मों वाली है। नेक्स्ट इज थियप, पी एच, टे एंड दो चश्मों वाली है। और इसका हमजा है जो हमारे उर्दू में होती है। अब इनको हम एक एक करके लिखने का तरीका, आप सब ने कोई किस किस जगह पे आप सब नोट कर रही हैं ये चीजें? ठीक है, Yes. ओके। इनको मैं दोबारा एक्सप्लेन करूँ या आप में से कोई और स्टूडेंट इनको प्रोनाउंस करने का ट्राई करेंगे? जैसे कामरान अली शाह, आप सुन पा रहे हैं इनका? नेक्स्ट फिर हम आप चलती हैं जो हमारे पास वॉवल्स है। ओके, तो कोरियन में हमारे पास इन टोटल 21 वॉवल्स हैं। एंड बेसिक वॉवल्स पे अगर हम स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट वन इज, इसको हमने सिंपल एक सीधी लाइन एंड एक हमने इसके सेंटर से, एक हमने राइट साइड पे स्ट्रोक लिखनी है। एंड इसका इंग्लिश में इसका जो है हम आ, इसकी साउंड है।
सेकंड इज स्ट्रेट, एंड उसको लेफ्ट साइड पे हमने स्ट्रोक लिखनी है। दिस इज ओ। इंग्लिश में अगर हम वर्ड जो हम लिखते हैं AWW, इसकी वो साउंड है ओ। थोड़ा सा आपने जब आप इसको बोल रहे हैं तो आपने अपने जॉ को थोड़ा सा ड्रॉप करना है। नेक्स्ट इज ये वाला, इसकी साउंड है ओ। जो उर्दू का हमारे पास ओ होता है, या इंग्लिश का सॉरी जो ओ हमारे पास होता है, ये इसकी साउंड है। अब इन दोनों की साउंड में यूजुअली जो है वो काफ़ी स्टूडेंट कंफ्यूज होती हैं, तो इस वजह से इसको मैं इजी वर्ड्स में लिख रहा हूँ। इसकी अपनी साउंड को अगर हम उर्दू में इंग्लिश में लिखेंगे तो वो E O हम लिखते हैं। लेकिन इसका जो फोनेटिक्स में अगर आप इजी वे में अगर आप इसको समझना चाह रहे हो तो AWW, ये साउंड जैसे हम बोलते हैं वो ही इसकी इस अल्फ़ाबेट की साउंड होती है। नेक्स्ट इज, जैसे इसमें हमने स्ट्रेट करके ऊपर स्ट्रोक डाली थी, इससे अगले में हमने स्ट्रेट स्ट्रेट लाइन लिख के नीचे की तरफ स्ट्रोक लिखनी है, एंड इसको हम कहते हैं ऊ। डबल ओ कह लें या आप यू लिख लें। इससे नेक्स्ट है सिंपल सीधी लाइन एक हमने लिखनी है, इसको हम कहते हैं ऊ। आपने दोनों दांतों को दबा के और अपने लिप्स को मूव किए बगैर गले से आपने आवाज निकालनी है ऊ। इसको इंग्लिश में अगर हम लिखें तो हम E U लिखते हैं। एंड लास्ट वन इज इस तरह, और इस तरह स्ट्रेट लाइन, और इसकी साउंड है ई की, या आप इसको जब हम इंग्लिश में लिखेंगे तो आई लिखेंगे, लेकिन इसकी साउंड जो है वो ई की होगी। अब नेक्स्ट जो वॉवल्स हैं वो इन्हीं से मिलके बने हैं। जैसे आ में हमने सीधी लाइन लिख के हमने एक स्ट्रोक डाली थी, इसमें हमने दो स्ट्रोक्स डाली, ये बन जाएगा या। ओ में हमने सीधी लाइन लिख डाल के लेफ्ट स्ट्रोक डाली थी, लेफ्ट पे एक स्ट्रोक डाली थी, अब हमने दो स्ट्रोक्स लिखनी है, तो वो बन जाएगा जो। नेक्स्ट इज ओ, ये वाला जो वॉवल था, इसमें हमने एक स्ट्रोक एक्स्ट्रा कर देनी है, तो वो बन जाएगा यो। इससे अगला यू था, इसमें हमने नीचे की तरफ एक स्ट्रोक डाली थी, उसमें हमने डाल देनी है दो स्ट्रोक्स नीचे की तरफ, ये बन जाएगा यू। अब जब मैंने शुरू में एक आपको अल्फाबेट्स के दौरान बताया था कि शीयत की दो साउंड्स हैं, तो शीयत की दो साउंड, शीयत जब भी किसी वाई वाले वॉवल के साथ आएगा, जिनमें हमारे पास या, जो, जो, एंड जू, ये चार वॉवल्स जब भी हमारे पास आएंगे, इनके साथ अगर शीयत लिखा होगा तो वो जो है इसकी साउंड शीन की हो जाएगी। लेकिन जब भी ये शीयत जो है वो आ, ओ, ओ एंड उ, इन चार के साथ आएगा तो तब इसकी साउंड एस ही रहेगी। इसमें सिर्फ ये एक फर्क, शियत में एक एक्सेप्शन आती है, इसकी क्योंकि दो साउंड होती हैं, तो जब भी ये वाई वाले अल्फाबेट वाई वाले वॉवल के साथ आएगा तो इसकी साउंड SH हो जाएगी। लेकिन जब भी ये सिंगल सिंपल वॉवल के साथ आएगा तब इसकी साउंड जो है वो डिफरेंट हो जाएगी। सॉरी, मैंने एक्चुअली अभी ये मैसेजेस देखी। आ, ये क्योंकि हमारी डेमो क्लास है, जब प्रॉपर क्लास शुरू होंगी तब होपफुली जिनको हंगल आती है, तो क्योंकि डेमो क्लास के बाद जो है हम इसको चेंज करके हम प्रॉपर बुक्स पे चले जाएंगे। कल एक डेमो क्लास होगी एंड उसके बाद हम प्रॉपर जो है वो बुक शुरू कर देंगे। तो अभी आपकी मतलब चॉइस है कि आप बेशक इसको इनके नेम्स ही मैं भी सिर्फ करवा रहा हूँ, एंड इनको लिखने का तरीका, एंड कुछ अगर कोई
चीज़ उसमें आ जाती है इम्पोर्टेंट, जैसे शीयत की दो साल, तो वो मैं सिर्फ उनको डिस्कस करूँ। बट स्टिल क्योंकि एक ये कंबाइन क्लास हो रही है, तो बाकी स्टूडेंट्स के लिए भी मुझे उनको जीरो से लेके ही चलना है। इफ पॉसिबल आप एक दो दिन सिर्फ डेमो क्लास में ये आप कर लें, आपकी रिवीजन थोड़ी सी हो जाएगी। नेक्स्ट हमने ये वाली अल्फ़ाबेट्स अभी हमने किए हैं, कॉन्सोनेंट्स आ, ओ, जो। ओके, आप एक एक करके इनको हम प्रोनाउंस करना शुरू करते हैं। ओके, एक एक करके अब इनको आप इनसे कौन करना चाहेंगे, क्या करना चाहेंगे? Yes, sir. फर्स्ट वन इज आ, A, सेकंड इज ओ, O, थर्ड इज ओ। O, O, ये सिंपल ओ, O, जैसे हम उर्दू का इंग्लिश का ओ बोलते हैं, ये वो सा। O, नेक्स्ट इज ऊ, U, U, नेक्स्ट इज ऊ। U, इसमें आपने दांतों को, जैसे आप दोनों दांतों को दबा के एंड लिप्स को मूव किए बगैर गले से स्ट्रेट आप आवाज निकालें, ऊ। U, नेक्स्ट इज ई। E, अब जो हमने E, पहले साउंड्स की हैं, ये उन्हीं की उसमें सिर्फ आपने वाई की एक एडिशन करनी है। सो पहले हमने किया था आ, जिसमें एक स्ट्रोक थी, इसमें डबल स्ट्रोक है, तो ये हो जाएगा या। Ya, Ya, नेक्स्ट इज यो, Yo, नेक्स्ट इज यो, Yo, Yo, एंड लास्ट वन इज यू। U, कोई और इनको ट्राई करना चाहे, प्रोनाउंस करने की कोशिश करना चाहे? U, एनीवन एल्स? मिस्टर सादिक, आप माइक ऑन कर पाएंगे? खैर, आप जो हमारे लास्ट कॉन्सोनेंट्स हैं, क्योंकि हमने बेसिक कॉन्सोनेंट्स कर ली हैं एंड बेसिक वॉवल्स कर ली, एंड कॉन्सोनेंट्स में हमने एस्पायरेटेड कॉन्सोनेंट्स भी कर ली। अब ये लास्ट सेट है कॉन्सोनेंट्स का, जो है कि है डबल कॉन्सोनेंट्स। डबल कॉन्सोनेंट्स बेसिक कॉन्सोनेंट्स को ही मिलके बने हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे बेसिक कॉन्सोनेंट था गियक, एंड इसमें जो डबल कॉन्सोनेंट है उसमें सिर्फ हमने दो गियक यूज करते हैं। आवाज आप सबको आ रही? ओके। पहले जैसे बेसिक कॉन्सोनेंट में था गियक, तो हमने इसमें जो है हमने दो गियक लिखने। सेकंड इज दिगत, एंड इसमें भी हमने सिंपल दो दिगत लिखने। जो डबल कॉन्सोनेंट्स हैं उनको हम उनका ओरिजिनल नेम ही यूज करते हैं, एक लेकिन चैनल साथ में ट्रांसलेट करो। फ्रीज के लिए वैसे डाल दिए इसके साथ। फ्रीज के लिए डाल दिए अंदर। पाउडर मिक्स करते हैं वो जो बनाना है और उसके साथ। नेक्स्ट इज संग दिगत। हमने जितना भी डबल कॉन्सोनेंट्स हैं उनमें हमने सिर्फ संग पूरा नहीं का हमने होता। ऐड किया। सो संग गियक, जिसमें हमने दो गियक्स लिखने हैं। संग दिगत, जिसमें हमने दो दिगत लिखने हैं। संग बियक, हमने दो बियक इकट्ठे लिखने हैं। देन इस संग इससे फायदा शियक, क्या है? दो शियक ये इकट्ठे है लिखने हैं। एंड लास्ट में आपका होता है संग जियक, इसमें हमने दो शियक इकट्ठे लिखे हैं।
सो संकीयक की जो साउंड है वो होती है के की या काफ की। जो सिंपल कीयक है उसकी साउंड है जी की। एंड जो संगीयक है उसकी साउंड है गे की। सिंपल दिगत की साउंड होती है डी। एंड संग दिगत की साउंड होती है टी। संग दिगत की साउंड होती है डी। सिंगल पीएफ की साउंड होती है बी। एंड संग पीएफ की साउंड हमारे पास आती है पी। सिंगल की जो शीयत है, सिंपल शीयत और संग शीयत, इन दोनों की साउंड सेम ही होती है। एंड लास्ट इज जियत। सिंपल जियत की साउंड होती है जे की। एंड जो संग जियत है उसकी साउंड हमारे पास आएगी जे की। अब यहाँ पे एक जो है ना, जो जियत है उसकी जे एंड दो चश्मों वाली है। एंड जो संग जियत है उसकी साउंड है जे। इस तरह आपको याद रहेगा अगर उर्दू से साथ साथ जोड़ते जाएं। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है डबल वावल्स, जो सिंपल वावल्स से मिल के बने हैं। जैसे हमारे पास एस्पायरेटेड कॉन्सोनेंट्स थे, उनसे मिल के बने थे एस्पायरेटेड। सिंपल कॉन्सोनेंट से मिलके बने थे एस्पायरेटेड कॉन्सोनेंट्स। एंड वैसे ही जो वावल्स हैं वो सिंपल वावल से मिलके देन ये अब डबल वावल्स बनी। सो फर्स्ट इज, इसको हम यूजुअली इसको इनफैक्ट मैं भी जो है एच ही कहते हैं। एच के जैसे ये होता है। हमने आ एंड इसके साथ हमने ई को ज्वाइन करना। नेक्स्ट इज, इसी के जो हम पहले पैटर्न यूज कर रहे थे, जैसे हम सिंगल स्ट्रोक के साथ आ कर रहे थे, डबल स्ट्रोक के साथ हम या कर रहे थे। इसमें भी हमने सिंगल स्ट्रोक के साथ जो था वो ए था, इसकी साउंड होती है ए। ए एंड ई। एंड डबल स्ट्रोक के साथ इसकी साउंड बन जाएगी ये। अब कोरियन में हमारे पास ए दो तरह का होता है। एक ये वाला जो मैंने अभी लिखा है, दूसरा है ये वाला, इसको भी हम ए ही कहते हैं। दोनों की साउंड सेम रहती है। एंड इसी से अगला कॉन्सोनेंट वॉवल है ये। इधर साथ साथ इसमें इनकी साउंड्स भी लिखी है। ए, ये भी ए एंड ये। नेक्स्ट हमारे पास जो कॉन्सोनेंट है वो ओ और आ से मिलके बना है। इसको हम कहते हैं वा। साथ क्योंकि इंग्लिश में लिखा हुआ है ताकि आपको साउंड इनकी जो है वो समझ आ जाए। इसको ओ एंड आ से मिलके ये बना है, इट इज वा। नेक्स्ट इज ऊ एंड ओ से मिलके बना है, इसको हम कहते हैं वो। अब ये अक्सर जब आपने लिखना है तो इसकी स्ट्रोक जो है वो नीचे आनी चाहिए। इन दोनों में एक चीज आपको याद रखनी है कि जब हम वाह लिख रहे होंगे तो वाह हमने हमेशा इस तरह लिखनी। लेकिन जब हम वो लिख रहे होंगे तो हमने स्ट्रोक इधर नहीं लिखनी, हमने इसकी स्ट्रोक नीचे लिखनी। ये वो। नेक्स्ट इज उ एंड ई से मिलके बना है ये वी। एंड इससे अगला जो है वो उ एंड ई से मिलके बना है, इसकी साउंड है उई। जैसे उई हम उर्दू में इसको अगर हम मैं बोलूँ तो उई इसकी साउंड। अब इससे जो अगला है वो ओ एंड एच वाला जो हमने वावल किया था, जो ऑलरेडी आ एंड ई से मिलके बना है, इसमें ये तीन वावल्स हमने इकट्ठे ज्वाइन करने। ये बन जाएगा वे। नेक्स्ट इज ओ एंड ई से मिलके बना है, इसको भी हम कहेंगे वे। एंड इससे अगला भी उ एंड उ, ओ एंड ई, इन तीन से मिलके बना है, इसको भी हम कहेंगे वे। अब पहले हम इसको एक दफा प्रोनाउंस करते हैं, देन इनका मैं आपको रीजन बताता हूँ कि ये क्यों हमारे पास दो दो वॉवल्स या तीन तीन वॉवल्स सेम साउंड्स के हैं। कि आप में से कौन इनको प्रोनाउंस करना चाहेंगे?
आप में से कोई इजी कोई करना चाहेंगे या हम आगे चलें? फिर अब इनके रीजन पे आती हैं। इनका रीजन क्या है कि हमारे पास कोरियन में डिफरेंट वर्ड्स होती हैं जिनकी साउंड भले ही हमें सेम लगे, बट उनको लिखने का तरीका क्योंकि डिफरेंट होता है तो वो वर्ड डिफरेंट बन जाते हैं। जैसे हमारे पास ये दो किस्म के थे, एक ये वाला ये था एंड एक ये वाला ये। अब इन दोनों से वर्ड जो है वो डिफरेंट बनते हैं। जो येगी होता है, येगी हम बातचीत को कहते हैं, जो कि शॉर्ट फॉर्म एक और वर्ड की है। आप में से अगर कोई कोरियन ड्रामास देखते हैं तो उनको वर्ड याद एक पता होगा, इयागी। शायद उनको वर्ड रिकॉल हो, शायद उनको वर्ड याद हो, यस इयागी। यस यस याद है। तो इयागी होता है बातचीत करना या कन्वर्सेशन करना, एंड उसी की शॉर्ट फॉर्म होती है येगी। तो येगी जो है वो बातचीत करना, एंड जो ये वाला ये है इसका मतलब होता है हाँ, यस। जो कि कोरियन में ये एक यस होता है, एक कोरियन में ये यस होता है एंड एक होता है नहीं। ये दो कोरियन में यस होते हैं। एंड समटाइम्स कोरियन में अगर आप किसी को सुनेंगे जो कोरियन नेटिव हैं वो इसको ये वर्ड प्रोनाउंस करेंगे ते। समटाइम्स बहुत ही रेयर वो होता है, लेकिन देर आर मोमेंट्स जब वो इसको ते या दे बोलते, यस को भी वो लिखते ऐसे ही हैं लेकिन उसको वो प्रोनाउंस दे करती हैं या ते। लेकिन जो मेन दो हैं वो यही है, एक ये एंड एक नहीं। नेक्स्ट इज हमारे पास तीन वे थे। हमारे पास तीन वे थे। पहला जो वे है वो क्वेश्चंस जैसे उनसे एक एक वर्ड इधर बनाया होगा। फर्स्ट इज वे, जिससे वर्ड बनाया है वे ही वर्ड बनाया है, इसका मतलब होता है वाई। सेकंड तरीके का जो हमारे पास वे था, उससे एक वर्ड बनता है वेगुक। वेगुक कहते हैं फॉरेनर्स को। एंड इस वे का मतलब एक और होता है बाहर। इसका मतलब बाहर, एंड कुक जो है वो यूजुअली कंट्री को हम कहते हैं। तो बेकुक मतलब बाहर के कंट्री का बंदा। इसको आप इस तरह आप याद करें। एंड लास्ट इज एक और किस्म का वे, विच इज वेदिंग। तो ये शादी का, जैसे पिछली क्लास में मैंने एक चीज डिस्कस की थी विच इज कॉन्ग्लिश, जो कि कोरियन इन्फ्लुएंस, अमेरिकन इन्फ्लुएंस की वजह से अमेरिकन इंग्लिश वर्ड्स जो है वो कोरियन में आहिस्ता आहिस्ता आ रही हैं। तो उधर से ये वर्ड जो है ये निकला है वेदिंग, जो कि वेडिंग को। यहाँ तक अगर किसी को कोई क्वेश्चन हो या कोई चीज मैं दोबारा रिपीट करूं तो आप पूछिए। किसी को कोई क्वेश्चन? ओके। अब यहाँ पे अगर हम कॉन्सोनेंट्स पे एक दफा हम आखिरी दफा वापस जाएं तो हर कोरियन में हर कॉन्सोनेंट की दो साउंड्स होती हैं। कोरियन में पहले हम इसको लिखने का तरीके को हम डिस्कस करते हैं, देन हम उनकी दो साउंड्स को डिस्कस करते हैं। तो कोरियन में लिखने के बेसिक जो है ये चार तरीके हैं। सीवी, जो कि एक वर्ड बना है का, विच इज आल्सो टू गो। एंड ये जब हम वन टू को भी रिकमेंड समटाइम्स जो है ये डिटरमाइन करता है। तो का। सेकंड इज सी, बी एंड सी, विच इज शिप। थर्ड इज सी, बी एंड सी, इट इज अ कुक। एंड लास्ट वन सी, बी एंड डबल सी। ये आहिस्ता आहिस्ता जब हम वर्ड्स को हम वोकेबलरी पे जाएंगे तब ये डिफरेंट किस्म के वर्ड्स आते जाएंगे एंड उनको जो है हम करते जाएंगे याद। ओके। अब कोरियन में जो है
दो तरह के हर अल्फाबेट की दो साउंड होते हैं। इधर जितने भी अल्फाबेट्स हैं उनकी फर्स्ट जो है वो साउंड है, एंड लास्ट अल्फाबेट जो है वो भी साउंड। फॉर एग्जाम्पल, कियक की दो साउंड्स विच इज जी एंड के। सेकंड इज नियन, इसकी भी दो साउंड जो कि दोनों एन है। तिगत की दो साउंड्स डी एंड टी। रियल की आर एल। मियम की दोनों साउंड सेम एम। पियब की पी एंड पी। शियत की एस एस एच एंड टी। ईयन की अपनी कोई साउंड नहीं होती, स्टार्टिंग साउंड, एंड इसकी एंडिंग साउंड है एन जी। नेक्स्ट इज जियत, जे एंड टी। छियत, सी एच एंड टी। खियत, के एच एंड के। थियत, टी एच या ते, दो चश्मा वाली हे और ते। हियत, टी एच एंड पी। और हियत, एच और टी। अब कोरियन में जब भी हमने अल्फाबेट की साउंड देनी है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे जैसे मेरा नाम है असद। अब असद के लिए मुझे ये वॉवल यूज करना है विच इज आ। आगे तो मेरे पास अल्फाबेट्स हैं, लेकिन अब इधर हमने आ यूज करना है। अब कोरियन का जो सबसे छोटा एक कॉम्बिनेशन है वो सी वी का है। सी और वी, हम वॉवल अकेला वॉवल नहीं लिख सकते, हमने सी वी ही लिखना। वहां पर हमें जरूरत पड़ती है ईएन की। अब आपको वो क्वेश्चन अगर आप में से किसी के माइंड में आया कि ईएन की पहली साउंड क्यों नहीं होती, तो ईएन की इस वजह से पहली साउंड नहीं होती क्योंकि जब हमने वॉवल की साउंड देनी होती है तब हमें, कोरियन में तो हमारे पास खाली वॉवल हम नहीं लिख सकते, इंग्लिश में तो हम खाली वॉवल, एक अकेला वॉवल जो है वो स्टैंड अलोन वो कर सकते हैं। कोरियन में वो ये काम नहीं कर सकता, तो हमें उसके साथ एक मिलाना ही पड़ता है। लेकिन अगर हम इसके साथ फॉर एग्जांपल कियक मिला देंगे तो वो तो गा बन जाएगा। नियन मिला देंगे तो वो ना बन जाएगा। हमें साउंड चाहिए सिर्फ अल्फाबेट की, तो वहां पर हमें ईयन यूज करना पड़ता है क्योंकि ईयन की अपनी कोई साउंड नहीं होती। देन आ जाता है अब शियत एंड आ। असद है तो शियत हम यूज करेंगे, शियत एंड आ। एंड लास्ट इज तो। अब हमने लिखना है। अगर हम टी को हम इधर नीचे लिख देंगे, डी की सेकंड साउंड जो है वो हमने भी की थी टी, तो हम इधर नीचे उसको नहीं लिख सकते। तो इधर अगर हम इस तरह लिखेंगे तो ये बनेगा असत। अब हमने इसकी अपनी साउंड देनी है दु। तो वहां पर जो हमने ये वाला वॉवल किया था वो यहाँ पर आएगा। अब इसके साउंड जो है द की आ रही है, तो असद। नेम्स में, क्योंकि नेम एक हमारी अपनी प्रॉपर्टी होती है, इसको ऐसे समझने, तो इसमें हमारे पास लिबर्टी आती है कि हम उसको जैसे चाहें हम लिख सकते हैं। इंग्लिश में मैं अपना नाम जो है वो डबल एस के साथ लिखता हूँ। तो कोरियन में भी हमारे पास, क्योंकि संगशियत डबल एस की साउंड हमारे पास है, तो यहाँ पर मैं संगशियत लिख सकता हूँ। एंड इसको मैं अपने नेम को कोरियन में ऐसे लिखता हूँ, आ सा तु। इधर आपका एक इयंग वाला क्वेश्चन जो है वो आपको शायद खत्म हो गया होगा कि ईएन की जो बेसिक साउंड है वो क्यों नहीं होती अपनी साउंड। नेक्स्ट इज हम अब कुछ अल्फाबेट्स स्टार्ट करना शुरू करते हैं, उनको रीड करना। एंड एक एक करके हम इनको रीड करते हैं। एंड देन जो है साथ साथ जहाँ जहाँ पे आपको हेल्प चाहिए होगी वो मैं करता जाऊँ। आप में से सबको अगर किसी को कोई कॉन्सोनेंट या वॉवल में कोई इशू है या कोई चीज़ नहीं समझ आई तो वो आप बता दें। फिर इनको अब हम स्टार्ट करना शुरू करते हैं। एक दो का मैं करता हूँ, देन आप में से अगर किसी का दिल हुआ तो वो आप माइक ऑन बेशक करके इनको हम आगे से स्टार्ट करते हैं। तो रियल की अपनी साउंड है आर, एंड इसके साथ रियल, एंड इसके साथ लिखा है आ। तो ये बन जाएगा रियल, एंड रियल की अपनी साउंड थी आर की, एंड इसके साथ है आ, तो ये बन जाएगा रा। नेक्स्ट इज दिगत, एंड इसके साथ है ई।
तो रा दी। एंड ये जैसे मैंने कहा ना, इयंग इसकी अपनी कोई साउंड नहीं है, लेकिन जो नीचे वावल है उसकी साउंड है ओ। तो रा दी यो, ये रेडियो ही है, साथ इंग्लिश में ये वही सेम वर्ड यूज हुआ इंग्लिश। नेक्स्ट इज मियम, एंड इसके साथ जो वावल यूज हुआ है विच इज ओ। तो मियम एंड ओ, इट इज मॉ। साथ है रियल एंड ई। तो रियल की साउंड आर एंड आगे, तो री, मॉरी। मॉरी जो है वो सर को भी कहते हैं एंड समटाइम्स बालों को भी कहते हैं। नेक्स्ट, आप मुझसे कोई करना चाहेंगे रीड? यस सर। बनाना। banana, बनाना। बनाना। एंड इससे नेक्स्ट, हाँ एनीवन जी। एल्स? नेक्स्ट, तो तो एंड लास्ट वन। आगे। यस। आप में से कोई और भी इनको प्रोनाउंस करना चाहेंगे? एनीवन एल्स? सर आपने काऊ को सो बोला है। यस, तो जी जी, काउ सो ही होगी। नेक्स्ट इज, यहाँ पे कुछ कोरियन के बेसिक वर्ड्स हैं एंड बेसिक सेंटेंसेस इनको कहते हैं। तो इनको अब एक एक करके ज्वाइन करते हैं एंड इनके साथ उर्दू में इनका मतलब लिखा हुआ। सो हर अल्फ़ाबेट की दो साउंड्स थी, एंड जो दूसरी साउंड है जब अल्फ़ाबेट नीचे आएगा तब हम दूसरी साउंड हम तब इनकी बोलते हैं। तो इयंग एंड आ, इट इज आ, एंड साथ नियन आ जाएगा तो ये आन, नियन, यौ एंड इयंग। इयंग की सेकंड साउंड थी एन और जी की, तो न्योंग, नियन एंड यौ, यौ बन गए न्यों। एंड नीचे इयंग अगर आ जाएगा तो न्यों। हियत एंड आ, इट्स हा, शियत। एंड इसकी साउंड इससे आगे जो वॉवल है इसकी साउंड है ए, तो से। एंड आखिरी जो है इयंग की अपनी साउंड कोई नहीं होती, एंड नीचे है यो, तो यो। अन्योंग हा से यो, अन्योंग हा से यो। तो अन्योंग हा से हेलो, एंड कोरियन में डिफरेंट होती हैं इसको। कुछ जब हम अपने दोस्तों से कहते हैं तो हम समटाइम्स खाली अन्योंग बोलते हैं, एंड जब हम अपने किसी सीनियर से बात करेंगे तब हमने अन्योंग हा से यो तब बोलना। जैसे कोरियन में कल्चर में भी जो बड़े होते हैं, जैसे हमारे उर्दू पाकिस्तानी कल्चर में होता है कि बड़ों के लिए हमारे पास डिफरेंट वर्ड्स होती हैं। फॉर एग्जांपल, बाहर जाएं या बाहर जाइए, हमारे पास बड़ों के लिए दो होते हैं। कोरियन में भी हमारे पास बड़ों के लिए कुछ वर्ड्स एक्स्ट्रा होती हैं या डिफरेंट होती हैं, एंड अपने दोस्तों के लिए जो है वो डिफरेंट होती है। दोस्तों में हम यूजली बोल देते हैं कि हाँ जा या जाओ, लेकिन वो वर्ड हम बड़ों से नहीं बोल सकते। तो कोरियन में भी फ्रेंड्स के लिए वोकेबलरी, सॉरी, एंडिंग्स जो है इनको हम एंडिंग्स कहते हैं। फ्रेंड्स के लिए भी जो है वो एंडिंग्स थोड़ी सी डिफरेंट होती हैं, एंड जो हमारे सीनियर्स होती हैं उनके लिए भी एंडिंग्स थोड़ी सी डिफरेंट होती हैं। सो नेक्स्ट इज, कोरियन में अब अपना नेम कैसे इंट्रोड्यूस करा। सो जियत एंड ऑ इज जॉ, नियन एंड नियन। इसको आप में से कोई ट्राई करें प्रोनाउंस करने की। जॉनन। यस, जॉनन। आगे अपना नेम, एंड उससे आगे इयंग, ई एंड बी एफ, इट इज इप, नियन, ई, नी, दिगत एंड आ, दा, इपनीदा। आप में से जो ड्रामा देखते हैं वो यूजली उन्होंने इस तरह सुना होगा, इपनीदा उन्होंने सुना होगा, इमनीदा एंड इम्मीदा।
ये दो वर्ड्स आपने सुने होंगे। आहिस्ता आहिस्ता जब हम स्पोकन पे जाएंगे तब उनके रीजंस भी हम आएंगे कि इब्निदा को हम इम्निदा क्यों कहते हैं या इम्निदा क्यों कहते हैं। सो जॉनन, इधर अगर मैं अपना नेम जॉनन, सर ये एम क्यों बोल रहे हैं आप, इम्मीदा? यस, इम्मिदा समटाइम्स। फोनेटिक्स जब हम बुक शुरू करेंगे ना, वहां पे ये रूल आता है कि इस सर्टन वर्ड में जब पीएफ के आगे नियन आ जाता है, इसको फोनेटिक्स का ये एक रूल था, रूल होता है कोरियन लैंग्वेज में। पीएफ जब नीचे हो एंड जब नियन आ जाए इससे आगे, तो पीएफ एंड पीएफ की साउंड जो है वो बन जाती है मियम की, पीएफ मियम बन जाता है। तो हम उसको इम निदा बोलते हैं। या जब आपकी कोरियन एक थोड़ी सी एडवांस हो जाती है तो हम चीज़ों को छोटा कर देते हैं, तो इम निदा हम जल्दी में बोलते हैं, इम निदा। इनको मैं साथ लिख देता हूँ। इम निदा, इप निदा, इसको समटाइम्स हम ऐसे बोलते हैं। एंड ये रूल है कि पीएफ के बाद जब नियन आएगा तो पीएफ जो है वो मियम बन जाएगा। एंड इसका एक और वेरिएशन होता है, इट इज इमिदा। इसको एक और मतलब मजीद जब हम इसको छोटा कर देते हैं तो वो इमिदा होता है, नियन की साउंड जो है अंदर से कट हो जाती है। जी जी, आप बोलिए। आप कुछ कहना चाहते हैं? आप कुछ कहना चाहते हैं? इन्फिनिक्स X65। नेक्स्ट इज अगेन जॉनन, जो है वो आई को कहते हैं क्या मैं, तो जॉनन। नेक्स्ट इज हियत, आ एंड कियत। हक, शियत, ए एंड इयंग। सेंग, हक सेंग। हक सेंग जो है स्टूडेंट होता है। एंड आगे वही सेम वर्ड जो हमने ऊपर किया था, इप्निदा, इम्मिदा एंड इम्निदा, ये तीनों इसकी वर्ड्स हैं। लेकिन स्टार्टिंग में हम इसको इप्निदा ही करेंगे ताकि स्टूडेंट्स को जो है वर्ड्स की अपनी जो साउंड होती हैं वो याद है। तो इप्निदा इज हूँ या होना, टू बी। हक्सेंग इज स्टूडेंट। यस, वो जो चीज़ें ना जो आप कह रहे हैं, उनके साथ एक आता है ये जो, एंड सिकनेस का होता है ये, वो कॉन्सोनेंट एंड वावल जो उससे पिछला वर्ड होता है। जैसे हक्सेंग के साथ उसमें क्योंकि एक वर्ड है तो वो ई ये उसके साथ हम ई ये जो यूज करेंगे। ये एक हमारी पहली सेकंड ग्रामर है हमारी बुक। सो इम्मिदा एंड ये जो, ये दोनों सेम चीजें हैं, लेकिन इनमें सिर्फ फर्क इतना है कि इम्मिदा जो है वो फॉर्मल है एंड ये जो है वो इनफॉर्मल। इनमें सिर्फ इतना फर्क, बाकी दोनों का मतलब सेम है। जब ये चीजें ग्रामर, ये दो डिफरेंट ग्रामर्स हैं बट दोनों का सेम मतलब है, एंड लेकिन दोनों का पर्पस डिफरेंट है। इब्निदा जो है वो हमने बोलनी होती है बड़ों के साथ या अपने सीनियर्स के साथ, या कोई ऐसा जिसके साथ आपकी नई नई दोस्ती शुरू हुई हो। ये जो है वो हम फैमिली के साथ भी बोल सकते हैं। अगर मतलब समटाइम्स फैमिलीज में इतना मतलब वो होता है, अगर डिफरेंट हर किसी का अलग एक रहने का एक घर का माहौल होता है, तो समटाइम्स आप फैमिली के साथ भी ये यो बोल देती हैं।
एंड आप फ्रेंड्स के साथ भी ये यो बोलते हैं, या अपने जूनियर्स के साथ। तो इन दोनों में ये फर्क है, ये यो एंड ये यो और इब्निदा में। नेक्स्ट इज किसी को भी बुलाने का तरीका। इट इज जियत, आ, जॉ, कियत, ई, की, ईयंग एंड यो। तो जॉकियो, इसको एक्सक्यूज। अब हम एक लास्ट सेट ऑफ वर्ड्स करके देन हम आज की क्लास जो हम एंड करेंगे। ओके, ये वर्ड आप में से कोई ट्राई करेंगे इसको रीड करना। Banggapsimida. यस, ये बंगम संहिता। एंड ये वाला, Man Manasaya. यस, मन्ना सौ बंगम संहिता। मन्ना सौ बंगम संहिता, ये यूजली हम तभी जब किसी को पहली दफा मिलते हैं तो आपसे मिलकर खुशी हुई। सो नेक्स्ट इज जी, जियत, और नन, जॉनन। नारा जो है वो कंट्री को कहती है। सारंग एक इंसान को कहते हैं। तो नारा, अब हम किस कंट्री में से हैं? पाकिस्तान। तो हमने यहाँ पे अ, तो जॉनन, अभी मैंने पाकिस्तान लिखा। अब कोरियन में हमारे पास पाकिस्तान को जो है, जो उनका, उधर हमने PH लिखना था, हम पाकिस्तान। हम कोरियन में इसको ऐसे बोलेंगे, पाकिस्तान। सो जॉनन, पाकिस्तान। सारम, इंसान को कहते हैं। सारम इब्निदा, या सारम इयेयो। तो मैं पाकिस्तानी हूँ, जॉनन पाकिस्तान सारम इयेयो, या पाकिस्तान सारम इब्निदा। नेक्स्ट इज, जब भी आपको किस चीज़ की मतलब समझ आ जाए, तो आप, हम ये वाला वर्ड यूज करते हैं। इट इज इयन, आ, रियल। तो रियल की सेकंड साउंड हमारे पास थी एल की। तो इयन एंड आ, देन साथ रियल अगर ऐड करें, आल, कियत, ए, एंड संक्षिप्त, आल गेस। इसको इधर तक हम अगर करेंगे तो आल गेट। लेकिन अगर हम साथ, क्योंकि ये फुल एक वर्ड है, तो हमने इसको आगे वाले के साथ ज्वाइन करना है। आल गेस, शियत। जी मिस्टर शमी। सर ये मीदा का मतलब होता क्या है वैसे, और हम इसको कैसे यूज करते हैं मतलब? मिदा जो है, ये वाला आप मिदा कह रहे हैं? हाँ, ये वाला। आपने 3-4 सेंटेंस में मीदा यूज किया है, तो यस, ये मीदा का मतलब हुआ क्या? होना इज टू बी। जो उर्दू में हम कहते हैं ना, मैं असद हूँ, मैं पाकिस्तानी हूँ, मैं स्टूडेंट हूँ। तो जो हम हूँ बोलते हैं ना, वो मीदा होता है। इज दैट क्लियर? थैंक यू। So I'll guess some Nida. I'll guess some Nida is I understood. And last word ये कियत, आ, नियम, कम, शियत एंड आ, सा, कम सा, हियत, आ, दियत, हप, नियन, ई, नी, दिगत, आ, दा, कम सा, हप, नीदा, कम सा, हप, नीदा। और इसको हम एक और यूज करते हैं, गोमा वोयो। गोमा वोयो, ये भी उसकी थैंक यू ही होता है। लेकिन गोमा वोयो जो है वो होता है इनफॉर्मल। एंड कमसामिदा, कमसामिदा इज इनफॉर्मल। नहीं सॉरी, कमसामिदा इज फॉर्मल एंड गोमा वोयो इज इनफॉर्मल। यहाँ तक अगर कोई क्वेश्चन या किसी रूल में या किसी चीज में आपको कोई क्वेश्चन अगर है। एनीवन?
ओके, अब मैं एक सेंटेंस लिखता हूँ छोटा सा, एंड इसको मिस्टर शमीर आप प्रोनाउंस बोल करिएगा। ये वाला सेंटेंस आप प्रोनाउंस कीजिएगा मिस्टर शमीर। एनीवन एल्स, इसको कोई प्रोनाउंस करने की ट्राई करना चाहेंगे? Janan Samir Ibnida. लेकिन यहाँ पर अब एक चीज आती है। अगर मैंने इसको ये लिखा होता तब आपने बोलना था सामीर, लेकिन क्योंकि ये डबल स्ट्रोक है ना, तो इधर हमने या गलत यूज हुआ ना, तो इधर हमने शीयत की जो साउंड है वो हमने वाई वाली दे, तो इसको अब आप करें श्यामीर, जानन श्यामीर इब्निदा। Janan Shamir Ibnida. यस, नेम्स में आप सबके पास अपनी अपनी लिबर्टी होती है कि आप उसको अपने तरीके से लिख सकें। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। ये दो वर्ड्स हैं, इनको आप में से कोई भी इनको रीड करें। Muhammad. Muhammad. आ, दोनों इज, ये दिस वन इज मोहम्मद एंड इट इज मोहम्मद। दोनों वर्ड्स नेम उर्दू में सेम है, लेकिन कोरियन में उन दोनों को डिफरेंट तरीके से लिखा गया है। दो चीज़ें दोनों में डिफरेंट हैं। इसका रीज़न ये है कि जो ये वाला मोहम्मद है ना, मोहम्मद, इसको कोरियन गवर्नमेंट ने अप्रूव किया था। अ, अगर मैं इसको आसान लफ्ज़ों में समझाऊं तो देयर वाज समवन नेम्ड मिस्टर हामिद चुए, हामिद चुए। ये इन ही समवन जिन्होंने कोरियन लैंग्वेज में कुरान को ट्रांसलेट किया था, एंड इनसे कोरियन गवर्नमेंट ने, क्योंकि मोहम्मद को हम ऐसे लिखते हैं, मोहम्मद को जब हम लिखते हैं तो ऐसे लिखते हैं, लेकिन कोरियन गवर्नमेंट ने इनको कहा था कि जो ये वाला अल्फ़ाबेट है वो, इसके जो मीनिंग है वो गुड वेज में नहीं जाते। तो उन्होंने एडवाइस किया था कि आप मुंह को मो कर दें, मोहम्मद। लेकिन यहाँ पर जब भी हम, मेरे नाम में मोहम्मद नहीं आता, लेकिन जिन जिन के नेम्स में मोहम्मद आता है वो इसको, इस पैटर्न को यूज कर सकते हैं। द रीज़न उन्होंने इस मुंह को चेंज करने का कहा, उन्होंने कहा कि ये आपके क्योंकि हामिद शे ही वॉज मुस्लिम, उन्होंने कुरान को ट्रांसलेट किया था, तो कोरियन गवर्नमेंट ने कहा था कि आप इस मुंह को, क्योंकि ये आपके उनके हिसाब से, उनके पर्सपेक्टिव से कि ये आपके रिलीजियस फिगर हैं, तो आप इसको, मुंह का जो वर्ड है उसके मीनिंग जो है वो नेगेटिव वे में जाते हैं, तो आप सिर्फ इस मुंह को नो कर रहे हैं। सो दैट इज द रीजन कि अगर आप कुरान में कोरियन की, सॉरी, कुरान की कोरियन ट्रांसलेशन आप जब भी पढ़ेंगे तो उसमें आपको मोहम्मद दिखेगा, मुहम्मद वहाँ पे आपको नहीं दिखेगा। तो ये एक एग्जांपल, लेकिन यहाँ पे जब भी कोई यूज करता है तो वो मुहम्मद ही लिखते हैं, वो अपने नेम में। तो नेम्स में आप सबकी पास अपनी एक लिबर्टी होती है कि आप इसको जैसे मर्जी लिखना चाहें। जैसे मेरा नाम असद की जो मैंने एग्जांपल दी थी, असद को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, बट क्योंकि इंग्लिश में मेरे नाम पे के साथ मैं डबल एस लिखता हूँ, तो कोरियन में भी मैं असद को संक्षिप्त के साथ ही लिखता हूँ। तो जब हम आगे, क्योंकि नेक्स्ट जो आएगा उसमें हमारे कोरियन में एक चीज आती है, इट इज छागी सोगे। छागी सोगे, छागी सोगे इज सेल्फ इंट्रोडक्शन। सोगे होता है इंट्रोडक्शन, एंड छागी इज सेल्फ। तो जब छागी सोगे हम बुक के शुरू के
टॉपिक्स में से एक है शागिसोगे। जब हम शागिसोगे करेंगे तो तब आप सब ने अपना नेम, अपनी एज, सैलरी, सैलरी कह रहा हूँ, फैमिली एंड ये सब चीज़ें आपने इसमें मेंशन करनी होती हैं। आप क्या पढ़ रहे हैं, क्यों जाना चाहती हैं, उसका मैं एक ड्राफ्ट बेशक आप अगर आप चाहेंगे तो मैं आपको सेंड कर दूंगा कि आपने ये चीज़ें मेंशन अंदर करनी। तो शागिसोगे में आपने ये सब चीज़ें लिखनी होती हैं। ये राइटिंग की प्रैक्टिस में शागिसोगे आता है। देन उसी को आप स्पीकिंग की प्रैक्टिस में भी हम यूज़ करते हैं जब टेस्ट हमने लेना होता है। तो नेम्स में आप सबके पास अपनी लिबर्टी होगी कि आप उसको कैसे लिखना चाहते हैं। जैसे एक आदमी है डेल के नाम से, तो वो डेल ऐसे भी लिख सकती हैं और डेल ऐसे भी लिख सकती हैं। उनके पास आ, उनकी अपनी चॉइस है, वो जैसे मर्जी अपने नेम को लिखना चाहें। शामिर को वो ऐसे भी लिख सकते हैं, इस तरीके से। इन शामिर का एक और अगर, क्योंकि वो आ, शामिर, शी आ मीर, वो हर किसी की अपनी चॉइस है कि वो अपना नेम कैसे लिख सके, कैसे लिखना चाहते हैं या उनको कैसे पसंद है। यहाँ तक अगर किसी को कोई भी क्वेश्चन है तो आप बताएं। ठीक है, आज की सर हमारी मेरा क्लास। जी जी। सर मेरा एक क्वेश्चन है कि जैसे मेरा नेम है तय्यबा, लेकिन उसको जब मैं इस लैंग्वेज में कन्वर्ट करके लिखती हूँ तो त ह बा लिखा जाता है, तो वो उसको मैं कैसे लिखूँ कि वो मेरा सही लिखा जाए ओरिजिनल नेम। ओके, इसकी मैं आपको एक छोटा सा एक इवेंट बताता हूँ। मेरी क्लास में एक स्टूडेंट थी, उनका इंग्लिश नेम था ये शाफिया। जब मेरी कोरियन मैम उनको लिखती थी तो वो शाफिया लिखती थी उनको, शाफिया। लेकिन उन्होंने कहा कि मैं अपना नेम ऐसे ही लिखना चाहती हूँ। लेकिन वहां पे क्योंकि वो नेम था तो उसमें एक उनको, जैसे नेम में आपके पास लिबर्टी होती है, इसको उन्होंने शाह ही प्रोनाउंस करना था। इवन दो के रूल है कि आप शियत के साथ जब सिंपल आ है तब उसके साथ आप सा नहीं उसको आपने एस की साउंड ही देनी है, बट वो शाफिया ऐसे लिखते। तो जब आप अपना नेम लिखेंगी तो आप, अगर मैं अ, यही आपका जो एक नेम बनेगा ना वो ये बनेगा तईबा, ताइबा। या आप इसको बेशक ऐसे भी लिख सकती हैं। अ, yes, अगर आप इस तरह भी लिख सकती हैं, वो आपके पास चॉइस आएगी कि आपने इसको ऐसे लिखना है। नहीं तो आप संग कियत के साथ भी, अगर आपने ते की साउंड देनी है तो आप संग कियत के साथ भी लिख सकती हैं इस तरह। नहीं तो अब आपके पास, आप इस नेम में ये आपका यही नेम है ना आपका? यस। तो इसमें अब आपके पास चार किस्म के आपके पास चॉइसेस हैं कि आप इन चार किस्म में से कौन सा आपको चूज करना है। तो वो जैसे जैसे जिनका, हर किसी के नेम्स में क्योंकि एक एक्सेप्शन आती है कि नेम्स में आपकी अपनी मर्जी है, आप जैसे मर्जी उसको लिखें। सिर्फ प्रोनाउंस वो ऐसा ही हो, मतलब वो नेम की तरह ही होना चाहिए। आप इसको हम दिक्कत के साथ नहीं लिख सकते, वो दाइबा है चाहिए। वहाँ पे जो है वो फोनेटिक्स जो है आपके खराब हो जाएंगे वर्ड के। तो आप यहाँ अगर आपने एग्जैक्ट साउंड रखना है तो आप संग दिक्कत यूज कर। नहीं तो कोरियन में अगर आप जब भी लिखेंगे वो तैयबा को, जहाँ तक है कि वो थियत से लिखेगा, थैयबा। एनीथिंग एल्स? ओके, थैंक यू सर। किसी को और कोई क्वेश्चन? सर ये डबल वॉवल की आवाज थोड़ी मुझे पहचानने में मुश्किल हो रही है। डबल वावल की पहचानने में, या वो आवाज
ओके। डबल वावल की साउंड जो है वो लिखने का तरीका जो है इनको जो है वो सिंगल वावल से मिलके ये बने, लेकिन इनको जब हमने बोलना है, मतलब अब पहचानने से मुराद आप ये तो नहीं कह रहे कि जैसे ए के हमारे पास दो ए हैं। जैसे आप या यो के बाद जो ई है, यो ई। जॉ के बाद है जो, एंड देन यू। तो जब उनको बोलेंगे तो उनको बोलने का मतलब उसका आवाज क्या आएगी? यो ही आएगी या यो ही आएगी? इन दो आप योग की आप बात करें। जी। यस। इसमें जब हम प्रोनाउंस कर रहे होती हैं तब बहुत ही स्लाइट डिफरेंस आता है, एंड बहुत सी जगह पे वो डिफरेंस जो है आपको फील भी नहीं होता। जब आहिस्ता आहिस्ता आपकी वोकेबलरी आपके माइंड में बैठने लग जाती है तब आपको खुद आइडिया हो जाता है कि ये वर्ड किसकी बात हो रही है। जैसे एक एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखता हूँ। ये दो वर्ड्स हैं। अब जब आप किसी को भी सुनेंगे ना तो वो ये है खॉगी एंड ये है खोगी। खोगी हमने वर्ड कल किया था लास्ट क्लास में, परसों एक्चुअली। खोगी इज मीट एंड खॉगी इज देयर। देयर। तो बहुत सी चीजें ये वर्ड्स, इस तरह के वर्ड्स जो है वो आपको जब आप सेंटेंस में देखेंगे ना तब आपको समझ आएगी। तो सेंटेंस जब आपकी आहिस्ता आहिस्ता वोकैबलरी हो जाएगी, क्योंकि लैंग्वेज में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको आपको एज इट इज़ एक्सेप्ट करना पड़ता है। क्योंकि जैसे हमारी लैंग्वेज में नून खोलना एक जो वो है, अब यूजुअली डिफरेंट लैंग्वेज में ये साउंड नहीं होती, अक्सर लैंग्वेज में ये साउंड नहीं है। फ्रेंच लैंग्वेज में ये साउंड है, इंग्लिश में नून गुन्ना की साउंड नहीं है। तो हमें लैंग्वेज में कुछ चीज़ों को हमें एज इट इज़ एक्सेप्ट करना पड़ता है, क्योंकि वहाँ पर इट्स देयर कल्चर, तो हमें उनके कल्चर के साथ में चलना पड़ता है। तो इसका जो है वो एज इट, इसका मैं जो एक आसान लफ्ज़ में यही कह सकता हूँ फिलहाल के लिए कि जब आपकी वोकेबलरी आहिस्ते आहिस्ते शुरू हो जाएगी तब आपको ये चीज़ें ऑटोमेटिक याद रहने लग जाएंगी। शुरू में हमें यही करना पड़ता है कि इसको खोगी एंड इसको खोगी। देन जब हम आहिस्ता आहिस्ता इनको बोलने लग जाते हैं, कोरियन में अगर शायद आपने सुना हो पल्ली पल्ली मुनवा, उनका यही चीज़ होती है कि वो बस जल्दी में होते हैं हर चीज़ की। तो उसमें जो है वो इस होगी को भी यही प्रोनाउंस करके चले जाएंगे, एंड आपको जो है वो एज इट इज तब तक लेकिन आपकी इतनी ग्रिप होगी होती है कि आप दोनों में डिफ्रेंशिएट कर सकें कि इस होगी का मतलब बाकी सेंटेंस जो है, बाकी सेंटेंस को देख के आप डिफ्रेंशिएट कर सकें कि आपका मतलब क्या था उस बंदे का। तो इट इज खा, इंग्लिश में अगर मैं एंड इट इज कॉगी। सो कॉगी एंड गोगी, कॉगी एंड गोगी। ये आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि अभी डेमो क्लास है तो इसमें आपको डेमो क्लास में मेनली क्योंकि बहुत सारी चीज़ों को इकट्ठे वो करना होता है, कवर करना होता है। अल्फ़ाबेट भी आती हैं, इनमें अल्फ़ाबेट्स की साउंड, उनको लिखने का तरीका। जब हम प्रॉपर क्लासेस शुरू होंगी तब, क्योंकि एक एक चीज़ को आहिस्ता आहिस्ता हम टाइम लगा के उस पर हम उनको कवर अप करेंगे, तो तब जो है आपके लिए कंपैरेटिवली इजी होगा अभी की निस्बत। इज दैट ओके मिस्टर सादिक, आपने क्वेश्चन किया? जी सही है, थैंक यू। किसी और का कोई क्वेश्चन? ओके, फिर आज की क्लास हम यहीं पे एंड करते हैं। एंड आज की क्लास फिर हम यहीं पर एंड करते हैं, एंड कल इंशाल्लाह आपकी एक और डेमो क्लास होगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।